हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो अभी जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है, वो एक्चुअली एक सच्ची घटना पे आधारित किस्सा है। ठीक है, अभी तक आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे वो ज़्यादातर रिएक्शंस पे हैं, बट ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं इसमें ना आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। और ये सच्ची इसलिए है क्योंकि ये मेरे खुद से रिलेटेड है। मैंने और मेरे दोस्तों ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये फेस किया था। ठीक है, तो किस्सा शुरू करने के पहले मैं बहुत थोड़ा सा टाइम में आपको अपने बारे में बता देती हूँ। ठीक है, मेरे साथ क्या है कि मैं भगवान पे भी विश्वास करती हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी, तो मतलब भूत प्रेत भी होंगे। ठीक है, अभी विश्वास थोड़ा सा और तगड़ा हो गया है क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग में देखा था मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा है ना कि मतलब जैसे अगर मुझे अपना काम करना है और मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती हूँ और मैं अपना काम कर लेती हूँ। मतलब मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ उस केस में, अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ ना हो। ठीक है, जैसे अगर मुझे पता भी है कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल होता है, उसके बाद भी मुझे पता है कि मुझे यहाँ कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं ना पहले अपने काम पे फोकस करती हूँ और मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ उस चीज़ को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर नींद आ रही है और मुझे सोना है, मुझे पता है कि जहाँ पे मैं सो रही हूँ वहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं प्रे कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर मैं इग्नोर करके मैं सो जाती हूँ। ठीक है, जैसे आपने सीरियल में देखा होगा लोगों को होता है कि इधर जाइए ओढ़ के सो जाओ तो लगता है कि अब भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा, तो वही वैसे ही से कुछ सीन है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं जो अब आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ तो ये मेरी ट्रेनिंग के दौरान का है। ठीक है, मैं आपको सिनेरियो समझाती हूँ क्या है कि हमने ना अपना कॉलेज का फाइनल ईयर लगभग कंप्लीट करने वाले थे, हमारे पेपर्स वगैरह हो चुके थे और हम कंपनी में सेलेक्ट हो गए थे। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही कंपनी में सेलेक्ट हो गए थे। और हमारा जो जो हमारे बैच था, मतलब बैच आप समझो वो 30 लोगों का बैच था, जिसमें अलग अलग जगह के लोग थे, कुछ साउथ से थे, कुछ नॉर्थ से थे, कुछ ईस्ट वेस्ट से, मिला के वो 30 लोगों का बैच था जिसमें बॉयज़ भी थे गर्ल्स भी थे। ठीक है, तो हमारी जो ये ट्रेनिंग थी ये कंपनी ने स्पॉन्सर की थी। ठीक है, तो इसमें हमारा हॉस्टल का, ट्रेनिंग का सब खर्चा कंपनी ले रही थी, तो हमें कुछ भी पे नहीं करना था, बट हमें बस वहाँ जाना था, ट्रेनिंग करनी थी और असाइनमेंट्स करने थे। ठीक है, हमारे बहुत सारे असेसमेंट्स होते थे, बहुत सारे असाइनमेंट्स हमें बनाने पड़ते थे और वो सब जमा करने पड़ते थे। उसके बाद मतलब आप अगर आप सब में पास हो तो फिर आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऐसा था। अब क्या हुआ कि मुझे और मेरी फ्रेंड को पहुंचना था कैंपस में सैटरडे को समझो। ठीक है, हमारी जो ट्रेनिंग थी ना वो 2 महीने की थी। ठीक है, तो हमारा जो कैंपस था जहाँ पे हमें पहुँचना था, तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसा सा था। वो काफ़ी बड़ा कैंपस था, राजस्थान में था वो कैंपस, और उस कैंपस में ना बहुत सारे हॉस्टल थे। और हमारा ट्रेनिंग जो एरिया था जहाँ हमें जाना होता था ट्रेनिंग करने, वो 10 मिनट की दूरी पे था, वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। तो जो हॉस्टल्स थे ना वो मेनली डेडिकेटेड थे कि एक हॉस्टल जैसे उसमें प्योरली कॉलेज के बच्चे पढ़ते थे जो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक हॉस्टल है जहाँ पे आप समझो कि जो डे केयर वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते थे। ठीक है, हमारा जो हॉस्टल था ना वो मेनली प्रोफेशनल्स वाला था कि जहाँ पे कोई ट्रेनिंग करने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हॉस्टल पूरा फुल था हमारे बैच के साथ। हमारे हॉस्टल में 5 फ्लोर थे। ठीक है, तो पांचों फ्लोर, अब क्या था ना, जो मेरा हॉस्टल था वो कोएड टाइप का हॉस्टल था, तो उसमें जो 5 फ्लोर थे ना उसमें जो ऊपर के 2 फ्लोर थे, फिफ्थ और फोर्थ फ्लोर, वो बॉयज़ को अलॉटेड थे। जो थर्ड फ्लोर था वो पूरा खाली छोड़ दिया गया था जिससे कि वो लड़के और लड़कियों के बीच में एक फ्लोर का गैप दे सकें। और जो नीचे का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर था वो लड़कियों को अलॉट हुआ था। तो ऐसा था कि मैं ना सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को जानती थी वहाँ पे, बाकी जितने थे वो सब इधर उधर से थे। ठीक है, कुछ कुछ को मैं बाय फेस पहचान गई थी जब हम कहीं बीच बीच में मिले। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर को नहीं जानती। सेम मेरी बेस्ट फ्रेंड का था, हम लोग पहली बार अपने होम टाउन से निकले थे तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और हम लोग सैटरडे को पहुँचे थे, तो हमें उस दिन सिर्फ सेटल होना था। संडे को छुट्टी थी तो हमें एंजॉय करना था, और फिर मंडे से हमारी ट्रेनिंग थी और 2 महीने की ट्रेनिंग थी। अब क्या हुआ, जब हम हॉस्टल का भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि डिवीज़न कैसे था। जो लिफ्ट थी वो बॉयज़ के फ्लोर पे जाती थी, फोर्थ और फिफ्थ पे। वो थर्ड पे नहीं रुकती थी, सेकंड पे नहीं रुकती थी, फर्स्ट पे नहीं रुकती थी, तो हमारे लिए तो बेकार थी क्योंकि हम तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे थे। अब जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे है वो कैसे जाते थे, वो स्टेयर्स से जाते थे, और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के बीच में एक चैनल था जो बंद रहता था। ऐसे ही थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बीच में एक चैनल था जो बंद रहता था। तो वो थर्ड फ्लोर ना किसी
के भी एक्सेस में नहीं था कि कोई थर्ड फ्लोर पे जाए, थर्ड फ्लोर पूरा ही बंद था, ठीक है। तो अब बॉयज़ क्या करते थे, लिफ्ट से फोर्थ फिफ्थ में जाते थे और लड़कियां स्टेयर्स यूज़ करती थी फर्स्ट सेकंड पे जाने के लिए। अब जब हम लोग को रूम अभी अलॉट नहीं हुए हैं, ठीक है, मैं आपको हॉस्टल के बारे में बता रही हूँ। और ग्राउंड फ्लोर पे क्या था कि हमारी वार्डन थी जो रहती थी और वो रिसेप्शन टाइप था। लड़कियों का टाइमिंग था कि 10 बजे तक उन्हें आ जाना है, लड़कों का कोई टाइमिंग नहीं था, वो किसी भी कितने भी बजे आ जाएँ, ठीक है। रात की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ, लड़कियों को अब कमरे अलॉट होने थे, लड़कों को हो चुके थे, वो जा चुके थे ऊपर। अब लड़कियों को कमरे अलॉट होने थे, तो ये हुआ कि मानो फर्स्ट फ्लोर पे 12 कमरे हैं बट लड़कियाँ थी 13, ठीक है। एक कमरे सिर्फ एक लड़की को अलॉट होना था क्योंकि कमरा जो था वो छोटा था, तो उसमें 2 लोग का सामान नहीं आ पाता। तो ये हुआ कि किसी एक लड़की को अकेले सेकंड फ्लोर पे रुकना पड़ेगा। अब आप सोचो, सब पूरा इतना बड़ा फ्लोर, अकेले एक लड़की, कौन रुकना चाहेगा, मतलब किसकी इतनी हिम्मत है, ठीक है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे बोला कि क्यों ना हम रूम शेयर कर लें, ठीक है, क्योंकि वो ना बहुत, उसको थोड़ा डर लगता है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी बहुत डर लगता है, मतलब वो वॉशरूम तक अकेले नहीं जा पाती है। तो उसने बोला कि क्यों ना हम रूम शेयर कर लेते हैं। तो क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और क्योंकि हम घर पे रूम शेयर करते ही हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो मैंने उसको बोला ठीक है हम रूम शेयर कर लेते हैं। हम दोनों ही रेडी थे। तो अब लेकिन हमारे कमरे में एक ही बेड था, तो अब क्या करें। तो अब मैंने वार्डन से बोला हमने कि आप ना एक गद्दा लगवा दो, आप बेड नहीं लगवा सकते हो तो आप एक गद्दा लगवा दो, हम लोग रूम शेयर कर लेंगे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने क्या किया ना, एक गद्दा लगवा दिया नीचे हमारे कमरे में। तो ऐसा था कि एक बेड है, एक नीचे गद्दा है, बीच में हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते थे दोनों बेड्स के बीच में कि जो बेड पे वो उतर सके, मतलब पैर ज़मीन पे रख सके, गद्दे पे ना रखे, ठीक है। तो हमने ऐसे रूम का हमारा सेटअप था, ठीक है। अब क्या हुआ, सैटरडे को हम सेटल हो गए अपने कमरे में, संडे को हमने खूब इन्जॉय किया क्योंकि हम पहली बार किसी ऐसी बाहर की जगह पे गए थे अकेले रहने, ठीक है। और अब सोचो कॉलेज के बाद अकेले ऐसे रहना, जहाँ जब आप कभी बाहर नहीं गए हो तो कितना अच्छा लगता है ना। उसके बाद क्या था, मंडे ट्यूसडे था, हमारी ट्रेनिंग थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। जब पहला वेंसडे आया, अब देखो मैं वेंसडे पे फोकस क्यों करी हूँ, आप ना एक एक चीज़ को सुनना, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको ना बता रही हूँ उसका कुछ ना कुछ काम है। तो जब पहला वेंसडे आया, वहाँ पे वेंसडे को ज़्यादा होता था ये सब, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ना ऐसी है कि उस समय वो बेड पे सो रही थी और मैं गद्दे पे सो रही थी। हम चेंज करते थे वीकली, या कभी कभी जैसे उसका मन नहीं ऊपर सोने का तो हम लोग ऐसे चेंज करते थे। अब मेरी फ्रेंड ना ऊपर वाले बेड पे सो रही थी और मैं नीचे गद्दे पे सो रही थी। हमारी लाइट ना थोड़ी सी दूरी पे थी, तो हमें उठ के जाना पड़ता था लाइट ऑफ करने के लिए, तो कुछ सेकंड्स की दूरी पे। तो क्या था कि मेरी फ्रेंड अपने बेड पे सो रही थी और मैं नीचे मोबाइल चला रही थी। तो वो, उसको ये नहीं कहेंगे कि सो रही थी, मतलब वो लेटी हुई थी और मैं ना अपने बेड, मैं नीचे के बेड पे मोबाइल चला रही थी अपना। और मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी देर में सोते हैं, मैं थोड़ी सी देर से सोती हूँ, ठीक है, बाकियों के मुकाबले, मतलब मुझे ना थोड़ी देर में नींद आती है, आप समझो 1-2 बजे के करीब, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग भी ऐसे ही सोते होगे शायद। तो मेरी फ्रेंड का टाइम फिक्स था कि उसे सोना है 12 बजे तक या 11 बजे तक, तो वो सो जाती थी। अब वो लेटी हुई थी और मैंने जब उसको सोता हुआ देखा ना, मुझे भी लगा चलो सो जाते हैं, कल तो ट्रेनिंग है, मतलब मुझे को उठने में दिक्कत होगी। फिर मैं उठ के गई, मैंने लाइट ऑफ की और मैं आके लेट गई। जैसे ही मैं लेटी, आप समझो मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे, मेरी फ्रेंड उठी और उसने दौड़ के लाइट ऑन की। तो जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गई कि क्या हो गया। मुझे लगा कि शायद उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम ना मैं वॉशरूम का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वॉशरूम हमारा जो था वो एक हॉल टाइप के एरिया में बना था, ठीक है। मतलब ऐसा होता था कि कुछ एक बड़ा सा फ्लोर जो हमारा है उसमें बीच में गैलरी है जिसमें हम लोग चलते थे और इस तरफ कमरे हैं, इस तरफ कमरे हैं, ऐसे था, ठीक है। तो अब कुछ कमरे का एरिया है, कुछ एरिया में वॉशरूम बना था और एक हॉल बना था जिसमें टीवी था, ठीक है। अब वॉशरूम ऐसे नहीं थे कि एक एक वॉशरूम बने हो, वॉशरूम ऐसा था कि एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर लेफ़्ट साइड में सारे आप कह दो पॉटी टाइप के वॉशरूम है जहाँ पे आप पॉटी जाते हो, और दूसरे इधर जो थे राइट साइड में वो सारे वॉशरूम्स नहाने वाले थे, और बीच में ना एक बहुत बड़ा मिरर था तैयार होने के लिए। और उसी के जस्ट सामने, मतलब आप बीच में गैलरी, उसके जस्ट सामने जो हॉल जैसा एरिया था उसमें टीवी था और सोफ़े टाइप के बिछे हुए थे, चेयर सोफ़े टाइप कि आप वहाँ बैठ के अपना टीवी देख सको। बाकी जो एरिया था वहाँ कमरे थे, तो एक फ्लोर पे ऐसे 2 हॉल थे, ठीक है, एक फ्लोर पे 2 हॉल थे, बाकी पूरे में कमरे थे। अब क्या हुआ कि मुझे लगा मेरी फ्रेंड को वॉशरूम जाना है तो वो इसलिए उठी है।
बट वो क्या, उसने क्या किया ना, वो आके वापस बैठ गई बेड पे और बैठ के आंखें नीचे करके कुछ सोचने लगी। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या सब सही है, कुछ प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि उसने हमारे कमरे के गेट पे हमारी जो, आप समझो जो हमारे बगल में रूम में लड़की रहती थी उसको खड़ा देखा, कि हमारे गेट पे वो खड़ी है, मतलब हमारे गेट का दरवाज़ा खुला, सॉरी हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो वहाँ खड़ी है और उसे घूर रही है। तो मैंने देखा हमारा दरवाज़ा अंदर से बंद था, ठीक है। हमारा दरवाज़ा ना वहाँ पे होटल के रूम टाइप का था, कि जैसे नहीं होता है कि नॉब होती है उसमें बटन पुश वाला होता है कि आपने पुश कर दिया तो वो बंद हो जाता है, तो वो वैसे था, गोल वाला नॉब था कि आपने ऐसे किया तो वो खुलता था अंदर से, लेकिन बाहर से वो नहीं खुलता था। तो मैंने उससे कहा लेकिन हमारा तो गेट बंद है अंदर से, तो वो कोई कैसे खड़ा हो सकता है? उसने कहा नहीं, उसने हमारी बगल वाली जो रूम में लड़की है उसको दरवाजे पे खड़ा देखा है और दरवाज़ा खुला था और वो उसे घूरे जा रही थी। तो उस टाइम पे मुझे लगा शायद इसने कोई सपना देखा है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए मुझे भी शॉकिंग लगा और मैंने दरवाजे की तरफ देखा, बट मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया खास। मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि कोई नहीं, तुम सपना देख रही होगी, हम ऐसा करते हैं लाइट ऑन कर देते हैं और तुम सो जाओ, ठीक है। तो मेरी आदत है ना थोड़ा अंधेरे में सोने की, मुझे ना पूरा अंधेरा चाहिए होता है सोने के लिए, बट क्योंकि वो डर रही थी तो इसलिए मैंने ना लाइट ऑन करके छोड़ दी और कहा कि तुम सो जाओ, मैं तो हूँ ही यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। तो उसने कहा ठीक है। हम लोग ने इतना सीरियस नहीं लिया, उसने भी सीरियस नहीं लिया, वो भी सो गई अपना। थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई, ठीक है। तो पता नहीं मैंने आपको ये बात बताई है कि नहीं, बट जो हम भगवान लाए थे अपने साथ अपने बैग में, हमने उनको निकाला तक नहीं था पूजा करने के लिए। मतलब आप ये सोचो, हम इतने आलसी थे कि मेरी मम्मी ने मेरे जो बैग में भगवान रखे थे ना, उनकी छोटी छोटी फ़ोटोज़ रखी थी, हनुमान जी सब की, मतलब हनुमान जी, बालाजी महाराज की, वो वैसे ही रखी थी बैग में। मतलब हमने उनको निकाला तक नहीं बैग से कि निकाल के उनको एक बार हाथ ही जोड़ लें, हमने कुछ ऐसा नहीं किया था। हम दोनों के दोनों ही ऐसे थे, तो हमारा सामान वैसे ही पैक्ड था। तो अब क्या हुआ कि अगला दिन लग गया, जब थर्सडे आ गया तो हम ट्रेनिंग पे गए। हमारी ट्रेनिंग, हम लोग भूल गए उस बात को कि ऐसा कुछ हुआ था रात में, और हम ट्रेनिंग पे गए। हम लोग ट्रेनिंग में बैठे आराम से पढ़ाई कर रहे थे सिस्टम पे। फिर क्या हुआ कि जब ट्रेनिंग ओवर हुई और सबको ये हुआ कि अब जाओ आप लोग, शाम का नाश्ता वाश्ता कर लो, ठीक है। उस टाइम पे मेरी फ्रेंड तो अपना सब पैक कर रही थी बैग, और मैं ऐसे ही उठी पानी वानी के लिए। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना जो हम लोग ना सर्कल में बैठते थे, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे बैचेस में बैठ के ट्रेनिंग लेते थे। मैं देखा एक बैच के लोग बैठे हुए थे, उसमें लड़कियाँ थी मेनली। तो उसमें से एक लड़की बोल रही थी कि यार मैंने ना, उसने मेरी रूममेट के लिए बोला कि यार मैंने ना उसको अपने दरवाजे पे खड़ा देखा। मतलब आप समझ रहे हो, उसने मेरी रूममेट को, कोई जो अननोन लड़की थी, उसने बोला उसने मेरी रूममेट को अपने गेट पे खड़ा देखा कल की रात। इंसिडेंट देखो, कोइंसिडेंस हो सकता है, बट इतना बड़ा कैसे कि मेरी फ्रेंड ने किसी को देखा और उसने मेरी फ्रेंड को देखा, कि मेरी जो रूममेट है, जो मेरी फ्रेंड है, वो उसके गेट पे खड़ी थी। जब मैंने ये सुना तो मुझे 2 मिनट तक विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रही है। तो मैंने उससे जाके पूछा, मैंने उससे बोला कि यार मतलब अभी आप क्या बोल रहे थे, कि आपने क्या, मतलब क्या कुछ देखा? तो वो कहती है कि यार तुम लोग मजाक मत उड़ाना, बट मैंने ना तुम्हारी जो फ्रेंड है, रूममेट है, उसको अपने दरवाजे पे खड़ा हुआ देखा, कि वो मेरे दरवाजे पे खड़ी है और मुझे घूर रही है कल रात। अब जब उसने मुझे ये बोला तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी रूममेट को बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि वो बहुत डरती है, ठीक है। और मुझे ये था कि मुझे तो ट्रेनिंग करनी है भाई 2 महीने की, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे छोड़ना ही नहीं है ट्रेनिंग। उसको मैं बताऊंगी तो वो तो ज़िद ही कर लेगी घर जाने की। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ। तो जब हम रूम पहुँचे तो क्या होता था कि हम रूम में सामान रख के फिर थोड़ा वॉक वॉक करने निकलते थे। तो मैं जब वॉक करने निकली तो मैंने उसको बताया कि यार देखो तुम डरना नहीं, बट मैंने दूसरी लड़कियों से सुना ये चीज़। तो उस समय भी उसने भी मतलब वैसा ही रिएक्शन दिया कि ये क्या था। तो हमें लगा पता नहीं शायद हम सभी सपना देख रहे हों, मतलब हम लोगों ने इग्नोर कर दी वो चीज़ और बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। थोड़ा देखो डर तो सबको लगा, हमें भी लगा, मुझे भी लगा, उससे भी लगा,
बट फिर ये हुआ कि हमें और पढ़ाई वढ़ाई भी करनी थी, तो हमारा ध्यान थोड़ा हट गया उस चीज़ से। फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे आया, सैटरडे आया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम आराम से अपना पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, डेली रूटीन जो हमारा था वो करते रहे। और देखो दूसरी लड़कियां वहाँ पे जो थी उन सबके साथ भी कुछ कुछ हो रहा था, ठीक है। बट हम लोग एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे कि एकदम खुल के बताएं कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। ये सब बातें ना बाद में खुली, जो मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगी और उनके। अभी तो मैं आपको सिर्फ वो इंसिडेंट बता रही हूँ जो मैंने या मेरी फ्रेंड ने देखे, ठीक है। बट बाकी मैं उनके भी बताऊंगी आपको, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। हो सकता है ये आपको पार्ट्स में मिले अगर ये बड़ी ज़्यादा हो जाए तो। अब क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड ने ना मतलब फिर से जो है, हमने कोई पूजा पाठ कुछ नहीं किया, मतलब ये सब होने के बाद भी, क्योंकि हमारा ध्यान ही हट गया। वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया, संडे आ गया, कोई हमने पूजा पाठ कुछ नहीं की। फिर अगला मंडे लग गया, फिर ट्यूसडे लग गया। और ना हम ऐसा नहीं, मेरी जो फ्रेंड है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो मतलब वो रूम में भी एग वेग खा लेती थी, तो मतलब हम लोग ने कोई खास पूजा वूजा भी नहीं की थी और रूम में भी खाया जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब अगला वेडनेसडे लगा, ठीक है, अब ये सेकेंड वेडनेसडे है, तो इस वेडनेसडे को क्या हुआ, वो फिर से उसका टर्न ऊपर सोने का था और मेरा नीचे सोने का था। हम लोग डे में बदलते थे, मतलब हमारा कोई फिक्स नहीं था, हम लोग फ्रेंड्स थे तो एक दूसरे के साथ मैनेज करके कर लेते थे काम। जब नेक्स्ट वेडनेसडे लगा तो वो फिर बेड पे सो रही थी और मैं नीचे सो रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हमारे बेड के बीच में स्पेस रहती थी थोड़ी सी, गद्दों, मेरे गद्दे और उसके बेड के बीच में, जिससे कि वो उतरे तो उसे प्रॉब्लम ना हो। तो अब क्या हुआ कि वो एज़ यूजुअल लेट गई सोने के लिए और मैं मोबाइल चला रही थी अपना नीचे लेट के। अब मुश्किल से उसके लेटे हुए मुश्किल से आप मान लो 10-15 मिनट हुए होंगे, तो मुझे भी नींद आने लगी। मैंने भी सोचा चलो अब सोते हैं क्योंकि कल ट्रेनिंग है। तो मैं उठी, मैंने उठ के लाइट ऑफ़ की। जैसे ही मैंने लाइट ऑफ़ की और मैंने मुड़ के देखा, तो मैंने देखा जो उसका बेड था और जो मेरा बेड था, उसके बीच में जो स्पेस थी, उसके बीच में मैंने देखा कि एक आदमी की इमेज दिखी मुझे, कि एक आदमी की इमेज आप कह दो बैठी हुई थी उस बीच की स्पेस पे, ठीक है। मतलब प्रॉपर मुझे एक फिगर दिखा जो उस इमेज, जो उस स्पेस में बैठा हुआ था। बट क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी और मुझे लगा कि शायद मेरी आँखों को धोखा हो रहा है। क्या होता है ना, देखो आप, कई बार ऐसा होता है आप लाइट ऑफ करो, कहीं आपको बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, कहीं आपको कम डार्क दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्या बोलते हैं उसे, बचकानी हरकत की हो कि कुछ मुझे लग रहा है उसके बाद भी मैंने किया, और ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि देखो क्या होता है ना कि कहीं लाइट ऑफ करो आपको कहीं ज़्यादा डार्क दिखता है, कहीं कम डार्क दिखता है, तो मुझे लगा वैसा कुछ है कि मैंने अचानक से मेरी आँखें जो है सेटल नहीं हो पाई हैं और मुझे यहाँ पे कुछ डार्क दिख रहा है और यहाँ पे कुछ लाइट दिख रहा है, ठीक है। और क्योंकि देखो मैं बहुत नींद में थी, थकी हुई थी, तो मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया इस चीज़ पर और मैंने इग्नोर कर दिया और मैं आकर के लेट गई, ठीक है। अब मैं जब लेटी, मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नहीं ध्यान दिया और मैं आके लेट गई। तो जब मैं लेटी, मुश्किल से 10, मान लो आप 10 नहीं, मान लो मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, ठीक है, 1 मिनट, और मेरी फ्रेंड दौड़ के उठी और उसने लाइट ऑन की। अब जब उसने लाइट ऑन की और वो वापस आई अपने बेड पे, तो मैं सोई नहीं थी उस समय, तो मुझे लगा, क्योंकि 1 ही मिनट हुआ था मुझे लेटे हुए, तो मुझे लगा कि क्या हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने देखा वो बैठी हुई है, ठीक है, वो बहुत गोरी है, ठीक है, और खूब उसके घुंघराले बाल हैं और वो बहुत गोरी है। तो मुझे उससे डर लगने लगा, मैंने सोचा क्या हो गया ऐसे, ये ऐसे क्यों बैठ गई। तो मैंने उसको पूछा कि क्या सब सही है, मतलब क्या कहीं जाना है वॉशरूम। तो कहती कि नहीं यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना चलो मैं बाद में बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो, कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले रहो तो कुछ घर की याद आती है, तो मुझे लगा शायद घर वर की याद आ रही होगी, तो मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर वो ना बेड पे लेट गई, कुछ नहीं बोली, उसने कहा लाइट ना ऑफ़ करना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी लेट गई। मैं समझ गई कि शायद उसको लाइट ऑफ़ करने से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं भी अपना लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लूँ कि सब सही है कि नहीं, तो मैंने मुड़ के देखा। जब मैंने मुड़ के देखा, मैंने देखा वो बैठी हुई थी बेड पे। जब मैंने उसको देखा, और वो ना ऐसे मतलब नीचे देख रही थी और बैठी हुई थी बेड पे, और मैंने उसको देख के थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा कि यार सब सही है।
कहती है कि यार तुम ना ऊपर आ जाओ, ऊपर सो मेरे साथ। तो मुझे लगा कि ऊपर इतनी जगह तो है नहीं, मैंने मन में सोचा, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा शायद डर वर लग रहा है या कुछ। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि उसको क्या लग रहा है, तो मुझे लेकिन हिंट लग रही थी कि इतनी रात में और क्या लगेगा, डर ही लग सकता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं ऊपर आ जाती हूँ। तो हम लोग ऊपर लेटे बेड पे। अब शुरू में तो यार वो लेट कुछ नहीं बोली, ठीक है, वो मेरे बगल में लेटी हुई थी, कुछ नहीं बोली। फिर उसने अचानक से अपना हाथ ऐसे मेरे हाथ पे रख दिया। तो जब उसने रखा तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा, मैंने कहा क्या हुआ, और उसने ना बहुत टाइटली पकड़ लिया मेरा हाथ। अब मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा, मैंने कहा क्या हो गया, सब सही है। तो कहती है कि यार सब सही है, बट मैं ना तुम्हें कल सवेरे बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, वरना तुम भी डर जाओगी। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ चलो। मैंने कहा कि मैंने सोचा उस समय कि उसको शायद ज़्यादा डर लग रहा है, तो मैंने कहा चलो तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। फिर क्या हुआ कि वो अचानक से उठ के बैठ गई, और उठ के बैठ के वो कुछ सोचने लगी, और सोचते सोचते वो रोने लगी। तो मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा कि मतलब इसे क्या हो गया। मैंने मैंने और रात के ना 3 बज रहे थे। अब 3 बजे मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ, मतलब 3 बजे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, हॉस्टल में ज़्यादा लोगों को, मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसको इतना अजीब सा डर लग रहा था। तो मैंने मैंने उससे पूछा क्या हुआ यार, तुम बताओ तो मुझे क्या हुआ। तो वो बोली कि यार तुम विश्वास नहीं करोगी, तुमने जैसे ही लाइट ऑफ की, मेरे बगल में कोई बैठा था और वो मेरे कान में कुछ बोलने लगा, कुछ अजीब सी लैंग्वेज में, और वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई, मतलब वो और करीब आने लगी। उसके कान मैंने जब देखे ना पूरे लाल थे। और उसने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे लगा कि यार मैंने ये क्या किया, मैंने लाइट क्यों ऑफ़ की जब मुझे ऐसा कुछ लगा, तो मैंने क्यों नहीं लाइट ऑन की। बट उस समय मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि मैंने ऐसा कुछ देखा था। उसने मुझे बताया कि कोई उसके कान में बहुत ज़ोर ज़ोर से कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बोल रहा था, और उसके कान बहुत तेज़ दर्द हो रहे थे, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, मतलब उसके कान दबा रही है, और वो बहुत पास आती जा रही है उसके, मतलब धीरे 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 वो उसके पास आती जा रही है। और इसीलिए उसने घबराहट में जल्दी से हिम्मत करके उठ के लाइट ऑन की। मतलब उसने बोला कि वो इतनी डरी थी कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लाइट जलाए, बट जब उसे लगा कि अब शायद वो चीज़ हावी ज़्यादा हो रही है, तो उसने तुरंत उठ के लाइट ऑन की। जब उसने मुझे ये बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा अब मैं क्या करूं, अब मैं 3 बजे इसको लेके कहाँ जाऊं, और 3 बजे हम कहाँ ही जाएंगे, सब सो रहे हैं इस समय। हम ये बातें कर ही रहे थे। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि यार अभी जैसे तैसे तुम थोड़ा सा आराम कर लो, हम फिर कल देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, अभी तुम आराम करो, कल हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बस हम ये बातें ही कर रहे थे, तभी हम अचानक से हमारे डोर पे किसी ने नॉक किया। हमारे डोर पे किसी ने ऐसे किया, ठक ठक। अब जैसे ही नॉक हुआ तो मेरी फ्रेंड ने तो कहा बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन वो जो नॉक था वो बार बार हो रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि एक बार देख लेते हैं कौन है, चलो मैं पूछ लूँगी। मैंने उससे कहा चलो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मैं बस पूछ लेती हूँ कि कौन है। तो उसने कहा कि ठीक है तुम पूछ लो, बट दरवाज़ा मत खोलना। मैंने कहा ठीक है। मैं दरवाजे पे गई। हमारे दरवाजे में ना कुछ ऐसा था नहीं, जो शीशा छोटा सा लगा होता है ना, वैसा कुछ नहीं था कि आप देख सको कौन है बाहर। तो मैंने ऐसे पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई मैं हूँ। तो वो मैं हूँ ना, हमारे बगल वाले रूम के कमरे में जो लड़की थी उसकी आवाज़ थी। जब उसने बोला मैं हूँ, तो पहले मुझे लगा कि पता नहीं मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रूम में ऐसा कुछ हो रहा था अजीब। तो मैंने उसकी तरफ देखा, अपनी फ्रेंड की तरफ, और पूछा कि यार मैं खोल दूँ क्या दरवाज़ा। तो वो तो इतनी डरी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके सोचा कि नहीं यार, रात के 3 बज रहे हैं, मैं अगर दरवाज़ा नहीं खोलूँगी तो कब तक हम यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे। तो मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला ना, सही में हमारे जो रूम में बगल में लड़की थी वो खड़ी थी। उसने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे कमरे से आवाज़ क्यों आ रही थी तो इतनी रात में। तो मैंने कहा तुम अभी तक क्यों जग रही हो, तुम क्यों नहीं सो रही हो। तो उसने कहा कि उसकी आदत है थोड़ा देर से सोने की, तो वो हॉल में बैठी हुई थी, तो उसको हमारे कमरे से आवाज़ आ रही थी, मतलब जो हमारे कमरे के सामने, मतलब थोड़ा सा आगे ही हॉल था। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो अब क्योंकि यार देखो हम उसे ज़्यादा नहीं जानते थे, तो हम उसे नहीं बता सकते थे कि हमने क्या देखा क्या हुआ। तो हमने उसे बस यही बताया कुछ नहीं, ये डर गई है थोड़ा,
तो थोड़ा सा डर गई है, इस वजह से हम लोग जग गए थे। तो हम आपस में बातें कर रहे थे, तो उसने बोला, जो हमारी बगल वाले कमरे वाली थी रूममेट, उसने बोला आप ऐसा करो, आप लोग मेरे कमरे में आ जाओ। अब तुम सोचो, रात के 3 बज रहे हैं, इतना सब देखा है, ठीक है, जो हुआ। उसके बाद वो मैं इनवाइट करिए कि हम उसके रूम में आ जाएं, हम लोग जानते भी नहीं हैं उसे। मेरी फ्रेंड ने तो मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब वो बहुत फोर्स करने लगी कि नहीं, आप लोग मेरे कमरे में आ जाओ, वहाँ यहाँ पे आपको डर लग रहा है, हो सकता है वहाँ डर ना लगे, हम तीनों लोग सोएंगे तो शायद नींद आ जाए। तो जब उसने बोला, मुझे लगा कि हाँ ये सही है, मतलब कहीं नहीं जा सकते तो इसके कमरे में ही चले जाते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला चलो चलते हैं इसके कमरे में, वहीं पे हम लोग आप बातें कर लेंगे, यहाँ तुमको यहीं डर लगा है ना, वहाँ पे चल के भी देख लेते हैं। तो जब हम उसके कमरे में गए तो पता है हमने क्या देखा। हमने देखा कि वो लड़की पूजा पाठ करती थी डेली, और उसके कमरे में आरती वारती सब होती थी डेली, भगवान सारे सेट थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी डेली और भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। उसने मुझे बोला कि आप लोग ऐसा करो कि बेड पे सो जाओ, एक जन नीचे मेरे साथ सो जाओ, और हम लोग रात में जो है लाइट ऑन करके यहीं सोते हैं। तो उसने मुझे बताया कि देखो मैं डेली पूजा पाठ करती हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड जो थी वो, उसको भी नींद आ रही थी कि रात के 3 बज रहे थे, हम सब थके हुए थे, तो ये हुआ कि चलो हम उसके कमरे में आज सोते हैं, फिर कल देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो रात में मेरी फ्रेंड ऊपर सो गई और हम लोग नीचे उसका हाथ पकड़ के सो गए कि उसे डर ना लगे। अब जब अगला दिन हुआ ना, तो मैंने डिसाइड किया कि देखो वार्डन तो इतना ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करती, अगर तुमसे कुछ बता भी दो ना तो वो लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, देखो तुम इतना ना परेशान हो, हम ऐसा करते हैं ना, अपने रूम की सफाई कर देते हैं, मतलब वहाँ का झाड़ू पोछा खुद ही कर देते हैं। वो देखो हमारे यहाँ आती थी सफाई करने वाली, बट हमने कहा कि चलो हम खुद ही कर लेते हैं अपने रूम की सफाई, और वहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं भगवान लगा के। तो उस रात को ऐसा हुआ कि उस दिन ऐसा हुआ कि जब हम लोग ट्रेनिंग से वापस आए, क्योंकि देखो दिन में तो मैं ट्रेनिंग जाना था, तो जब वहाँ से वापस आए तो हमने बाकायदा अपने सारे भगवान निकाले, अलमारी में सेट किए और उनकी पूजा पाठ की, और पूरे कमरे में धूप दिखाई, ठीक है। तो मैंने दरवाजे खिड़की तक में धूप दिखाई कि भाई दरवाजे से कोई अंदर ना आ जाए, खिड़की से कोई अंदर ना आ जाए। तो मैंने दरवाजे खिड़की सब में धूप दिखाई। अब क्या हुआ कि वहाँ उस दिन सबका मन शांत हो गया कि चलो ठीक है, हमने पूजा पाठ कर लिया, अब सब बढ़िया है। और हमने डिसाइड किया कि हम रात को लाइट नहीं ऑफ करेंगे, रात को लाइट ऑन करके सोएंगे। तो हमारा जो सेकेंड वेडनेसडे था सेकेंड वेडनेसडे तो आपको मैंने बता दिया कैसा बीता। तो हमारा जो नेक्स्ट डे था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो सब नॉर्मल बीता, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो अभी तक तो ये सिर्फ वेडनेसडे को हो रहा था, बट अब इसके बाद कोई दिन नहीं था। अब इसके बाद ये डेली चीज़ें होती थी। ये कमरे में कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। देखो कमरे में जो हुआ वो हुआ, मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि हम लाइट भी जलाते थे, प्रेयर भी करते थे। अब जो उसके आगे हुआ, जो डेली हो रहा था, और लोगों का भी मैं आपको बताऊंगी कि और लड़कियों ने क्या फेस किया, ठीक है। पहले मैं अपना आपको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब जब थोड़ा सा मान लो कि हम आगे बढ़े, मतलब कोई दूसरा दिन आया, तो एक दिन की बात है, मेरी फ्रेंड ट्रेनिंग में थी, ठीक है। और मैं ना बीच में ट्रेनिंग से ऑफ लेके आ गई थी अपना रूम में रेस्ट करने, में तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी उस समय। तो मैं रूम में रेस्ट करने आई, तो मैंने अपना रूम खोला और मैं अपना रेस्ट कर रही थी। तो रूम ना, मैंने आपको बताया हमारा होटल जैसा दरवाज़ा था कि उसमें ना की कार्ड मिलता था। आप अगर की कार्ड अंदर भूल गए रूम के और आप बाहर निकल गए और आपने गेट बंद कर दिया ना, तो आपका रूम लॉक हो जाता था, ठीक है। तो आपको की कार्ड से ही आप एंट्री एग्जिट कर सकते थे, चाबी वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो मैं ना लेटी हुई थी अपने रूम पे और आराम कर रही थी, मोबाइल चला रही थी। और फिर क्या हुआ, मैं बाहर निकली वॉशरूम जाने के लिए, और की कार्ड मैं अंदर ही भूल गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी की कार्ड लेके चलने की, और मैं अंदर भूल गई। और मैं वॉशरूम गई, और मैं जब वहाँ से आई, मैंने देखा कि रूम तो मेरा लॉक, और मैं बाहर लॉक हो गई, और कोई नहीं था हॉस्टल में उस समय। अब जब मैं बाहर लॉक हो गई तो मैंने कहा अब क्या करूँ। तो उतनी देर में मैं, मतलब जब ये सब कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड लोग आ गए वापस वहाँ से ट्रेनिंग से। तो मेरी जो फ्रेंड थी, एक तो मेरी फ्रेंड थी जो रूममेट थी, तो उसने बोला क्या हुआ। मैंने कहा कि यार वो रूम लॉक हो गया है, तुम नीचे ही रुको, मतलब यहीं रुको, मैं लेके आती हूँ की। और उतनी देर में जो मेरी दूसरी फ्रेंड बन गई थी, अब जो हमारे रूम के बगल में रहती थी, वो हमारी फ्रेंड बन गई थी। तो
उसने वो जो है वो भी ऊपर आ गई थी, ठीक है। उसने मुझे नीचे जाते हुए शायद नहीं देखा, ठीक है। मैं नीचे गई, मैं अपना रूम का की कार्ड वगैरह फॉर्मेलिटी कर रही थी और रूम का की कार्ड ले रही थी। उतनी देर में जब मैं ऊपर आई तो मैंने देखा कि जो मेरे रूम के बगल में जो लड़की रहती थी वो हॉल में थोड़ा सा आगे एक जगह ऐसे छुप के खड़ी हुई थी, जैसे कि किसी चीज़ से डर रही हो या किसी चीज़ को डराने के लिए, या मतलब आई डोंट नो, मतलब लेकिन वो खड़ी हुई थी एकदम कोने में ऐसे छिप के, और वो किसी चीज़ की तरफ देख रही थी ऐसे, मतलब वो उसको देख रही थी किसी चीज़ को। तो जब मैंने देखा वो उसकी पीठ थी मेरी तरफ, मुझे देखा, मैंने कहा क्या हो गया ऐसे, ये क्या कर रही है। तो मैं उसके पास गई और मैंने उसे पीछे से टैप किया कि हे। तो जैसे ही मैंने उसे टैप किया वो अचानक से हड़बड़ा गई, उसने मेरी तरफ देखा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मुझे समझ नहीं आया 2 मिनट के लिए कि क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती है कि यार कल बताऊंगी मैं। उसमें रात हो रही थी क्योंकि सब ट्रेनिंग से लौटे थे ना, रात हो जाती थी, तो रात हो रही थी। उसने कहा मैं कल बताऊंगी, तो रात हो रही है कल बताऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा ठीक है चलो कल बता देना। मैं इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा होगा कुछ, तो मैं अपने कमरे में आ गई। फिर अगला दिन हमारी ट्रेनिंग हुई। जब ट्रेनिंग ओवर हुई तब उसने मुझे बताया कि कीर्ति तुम्हें पता है मैंने वहाँ क्या देखा। मैंने कहा क्या देखा। कहती है यार मैंने तुमको वहाँ पे पानी भरने के लिए जाते हुए देखा। उधर ना वाटर कूलर था। उसने कहा कि उसने मुझे वहाँ पे वाटर कूलर में पानी भरते हुए जाके देखा। और आप सोचो मैं उस समय ऊपर थी ही नहीं, मैं तो नीचे थी। मैं तो रूम कार्ड की ले रही थी, मतलब रूम कार्ड ले रही थी। तो उसने कहा कि यार तुम वाटर कूलर तक गई थी पानी भरने और वहाँ पे तुम पानी भर रही थी, और मैं ना पीछे से तुम्हारे आई थी तुमको डराने के लिए। तो मैं खड़ी थी कि तुम जैसे आओगी वैसे मैं तुम्हें डरा दूँगी। और वो कहती है तुमने मुझे डरा दिया क्योंकि तुम पीछे से आ गई। जब उसने मुझे ये बताया तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसने किसी और को देख लिया होगा, मतलब कोई और लड़की होगी, उसको लगा होगा वो मैं हूँ और ये उसको डराने के लिए खड़ी होगी और फिर वो कहीं चली गई होगी। तो मैंने उस बात को मजाक में उड़ा दिया, मैंने उतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, होता है कभी कभी, तो उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब सोचो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बाद भी मतलब मेरे अंदर सीरियसनेस नहीं आई इस चीज़ को लेके, क्योंकि शायद मेरे अंदर इग्नोर करने का फैक्टर कुछ ज़्यादा था कि ठीक है यार छोड़ो यार, हो गया ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब ये मेन चीज़ है जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुई। अभी तक क्या था, ये मेरे दोस्तों के साथ हो रही थी, मैंने खुद कुछ नहीं देखा ना सुना अपने कानों से, बट मेरे दोस्त बता रहे थे मुझे। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे खुद के साथ हुई, ठीक है, जो सबसे कह दो क्लाइमैक्स वाला सीन था। अब क्या हुआ ना, हमें ना जल्दी उठना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। मतलब ट्रेनिंग मान लो आप 8 बजे की है, तो आप 8 बजे तो नहीं उठोगे ना, आपको नाश्ता भी करना होता है। तो मैं क्या करती थी, हम लोग 6 बजे उठते थे। 6 बजे उठे, फ्रेश हुए, नहाया धोया, उसके बाद नाश्ता करने गए, तो वो धीरे धीरे 8 बज ही जाता था क्योंकि वॉशरूम में काफ़ी भीड़ होती थी। सभी लड़कियाँ उठती थी 6 बजे, तो वॉशरूम में भीड़ बहुत होती थी, तो आपका नंबर आने में बहुत टाइम लग जाता था। अब एक दिन क्या हुआ ना, मुझे बाल धोने थे अपने और नहाना भी था साथ में, और उस टाइम पे मैं थोड़ा सा लेट हो गई उठने में, मतलब मुझे 7 बज गया उठते उठते, मॉर्निंग के 7, ठीक है। तो जब मैं उठी मैंने देखा वॉशरूम पूरा फुल था। अब मैंने देखा कि यार वॉशरूम तो पूरा फुल है, अभी मैं जाऊँगी नहाऊँगी तो कब ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी, और ट्रेनिंग में लेट हो गए ना, तो वहाँ पे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मैंने कहा ट्रेनिंग में लेट हो गया तो वो लोग तो बहुत सुनाएंगे, तो एक काम करती हूँ ना, मैं 2nd फ्लोर पे नहा आती हूँ, ठीक है। मतलब आप सोचो 2nd फ्लोर पूरा खाली पड़ा है, नीचे ये सब ऑलरेडी हो रहा है, उसके बाद भी मैंने क्या बुद्धि लगाई कि 2nd फ्लोर पे जाके मैं अपना आराम से अकेले नहा धो के आती हूँ। क्यों? क्योंकि वो खाली पड़ा है, वहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो मुझे पूरा वॉशरूम मिल जाएगा नहाने के लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा बोरिया बिस्तर नहाने धोने वाला जो शैम्पू और सब होता है सब लिया, और मैं पहुँच गई 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर जब मैं पहुँची ना, तो मैंने देखा पूरा सन्नाटा था वहाँ, ठीक है। आप सोचो जो नीचे लोग थे उनमें आधे नहा चुके थे, तो ब्रेकफास्ट करने जा चुके थे, बहुत कम लोग नीचे थे जो मतलब नहा रहे थे, लेकिन वॉशरूम्स पूरे फुल थे, बहुत कम में भी पूरे फुल ही थे वॉशरूम। तो अब ये हुआ कि क्योंकि वॉशरूम तो लिमिटेड होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा थी, तो अब मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, ये तो पूरा खाली ही पड़ा है फ्लोर, कोई है ही नहीं, किसी भी वॉशरूम में आराम से नहाओ फ्रेश हो। तो मैंने क्या किया, मुझे ना हेयर वॉश करने थे, तो मैं वॉशरूम में घुसी, और वो हॉल जैसा बड़ा सा वॉशरूम था, तो मैं घुसी, मैंने देखा सब सारा ही वॉशरूम खाली है, तो मैंने पहला वॉशरूम चूज़ किया।
वहाँ पे अपने कपड़े वपड़े जो मुझे पहनने थे नहाने के बाद वो सब टांगे, टॉवल वगैरह टांगी, और बस मैंने अपने बाल खोले और मैंने जैसे ही मैंने नीचे मतलब नल के नीचे अपना सर किया बाल धोने के लिए, मतलब नल के नीचे, शावर के नीचे, कुछ भी कह दो, तो मैंने जैसे अपने मतलब बाल ऐसे खोले ना बाल धोने के लिए, तो मेरे गेट के बाहर से मुझे आवाज़ें आने लगी। कैसी आवाज़ है? पहले मुझे आई एक टीवी की आवाज़। तो देखो जो टेलीविज़न होता है आपका, जब वो उसमें सिग्नल नहीं आ रहा होता है तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, ज़्ज़ ऐसे करके आवाज़ आती है ना, तो मुझे पहले ऐसी आवाज़ आ रही थी। अपने आप समझो ऐसे दरवाज़ा है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल बहुत छोटा सा वॉशरूम था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब नहाने का जो एरिया था वो छोटा सा था। तो ऐसे दरवाज़ा है, मैं ऐसे खड़ी हूँ शावर के नीचे और बाहर से मुझे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल एकदम दरवाजे के चिपक के, आप समझो ऐसे आवाज़ आ रही है, ऐसे नहीं आ रही कि दूर से आ रही हो कहीं से, कि बहुत दूर की आवाज़ सुनाई दे रही हो, बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आवाज़ आ रही है ऐसे करके। मुझे लगा शायद टीवी ऑन कर दिया है किसी ने। देखो क्या होता है ना, देखो आप डर रहे होते हो अंदर से, बट आप क्या करते हो ना, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि टीवी किसी ने ऑन करके छोड़ दिया है, सिग्नल नहीं आ रहा है टीवी में, वो उसी की आवाज़ है। मैंने कहा चलो छोड़ो, नहाते हैं। जैसे ही मैंने उसको इग्नोर किया और मैं थोड़ा और आगे बढ़ी शैम्पू करने में, मतलब समझो मैंने शैम्पू मैं कर भी नहीं पा रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था, बट क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी थी तो मुझे ये था कि नहाना तो है ही यार। मुझे एक लड़की की आवाज़ आने लगी अपने गेट के बाहर से। वो लड़की अजीब सी लैंग्वेज में, मतलब ऐसे देखो, एक होता है एक आप साउथ की लैंग्वेज होती है जो आपको समझ में थोड़ी कम आती है क्योंकि हम नॉर्थ के हैं, बट आपको पता होता है कि ये साउथ की लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वो साउथ की लैंग्वेज नहीं थी, वहाँ पे साउथ की लड़कियाँ थी बट वो साउथ की लैंग्वेज नहीं थी। और ऊपर कोई नहीं आता है लड़की, वहाँ ऊपर कोई नहीं आता था वहाँ नहाने के लिए। तो जब वो आवाज़ आई मेरे वॉशरूम के बाहर से, मेरे आप समझो मैं खड़ी हूँ बस वॉशरूम में, बाल वाल जो है गीले हैं और मैं खड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शैम्पू कैसे करूँ, मैं सोच रही हूँ शैम्पू करूँ ना करूँ, मैं क्या करूँ। अब मैं सुन रही हूँ मेरे गेट के बाहर से एक लड़की की आवाज़ आ रही है और मैं एकदम सीधे खड़ी हूँ और मैं सोच रही हूँ शायद कोई लड़की ऊपर आ गई होगी, ठीक है। अब यार आप अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करोगे, यही तो बोलोगे ना कि शायद कोई लड़की आ गई होगी ऊपर। तो मुझे पता है कि वो साउथ की लड़की की आवाज़ नहीं है, वो हमारी तो स्टेट की है नहीं, मतलब यूपी की है नहीं, तो या फिर मतलब जो इधर नॉर्थ के एरिया जितने होते हैं, दिल्ली विल्ली उस साइड की नहीं है। तो मैं समझ गई कि ये शायद साउथ की है, मैंने ये सोचा, ठीक है, जबकि वो साउथ की लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, मतलब मैं खड़ी हूँ, मैं अभी भी मैं समझ नहीं आ रहा मैं बाल धोऊँ, मैं क्या करूँ, मैं बस खड़ी हूँ, मैं बस सोच रही हूँ अपने दिमाग को ना, मतलब माइंड को सेट कर रही हूँ कि चलो ऐसा है ऐसा है। फिर क्या हुआ, उस लड़की की आवाज़ उस टीवी की आवाज़ के साथ में एक लड़के की आवाज़ आने लगी। वो लड़के की भी नहीं, वो एक आदमी की आवाज़ थी और वो आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मतलब ऐसी आवाज़ थी कि वो, पहली बात तो वहाँ पे आदमी या लड़का कैसे आ गया, जब वो जो फ्लोर है वो सिर्फ लड़कियों की एंट्री तक सीमित है, तो वहाँ पे लड़का आ नहीं सकता। बीच के मैंने आपको बताया फ्लोर बंद है, तो वहाँ कोई लड़का नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़, वो भी लैंग्वेज दूसरी थी, वो भी हमारी कोई लैंग्वेज नहीं थी, मतलब ना साउथ की लैंग्वेज थी ना नॉर्थ की लैंग्वेज थी, वो कोई अजीब सी लैंग्वेज थी। और वो आवाज़ इतनी तेज़ थी और जस्ट मेरे दरवाजे के बाहर, और मैं मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे आज भी कानों में वो आवाज़ गूंजती है। वो एक अजीब सी आवाज़ थी। जब मैंने ये तीनों आवाज़ें एक साथ सुनी तब मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब गड़बड़ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे लगा यार मैं तो फंस गई हूँ यहाँ पे, अब निकलूँ कि यहीं बैठूँ, क्योंकि देखो बैठ भी नहीं सकते क्योंकि रात हो गई, तो फिर तब तो और बढ़ जाएगी ये सब चीज़ें। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था वो एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, तो मुझे लगा कि यार अगर बैठे रहेंगे तो ये और बढ़ जाएगी और पता नहीं ये जो चीज़ है वो अंदर ना आ जाए। हमारे बीच में जो एक गेट है उसी का तो गैप है, मतलब उस गेट के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें एक दूसरे से अलग कर रहा हो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं और रुकी तो यार ये चीज़ तो बढ़ती ही जा रही है, तो ये पचला अंदर ही आ गई है तब मैं क्या करूँगी। तो मैंने सोचा कि यार हिम्मत करती हूँ, गेट खोल के निकल के देखती हूँ, या मतलब निकल जाती हूँ यहाँ से। लेकिन वो हिम्मत भी तो नहीं हो रही अंदर से, क्योंकि अभी तक मैं चीज़ों में बिलीव नहीं कर रही थी, बट जब ये चीज़ मैं सुन रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं गेट खोलूँ तो कहीं कुछ अजीब ना हो जाए मेरे साथ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सुन रखा था कि बालों पे ये सब होता है, तो मैंने क्या किया ना, अपने बाल बांध लिए जल्दी से, टॉवल बांध ली और मैंने प्रेयर की
कि प्लीज़ भगवान जी रक्षा करना। और बस मैंने एकदम झटाक से दरवाज़ा खोला, मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो। मैंने झटाक से दरवाज़ा खोला, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो आवाज़ बंद हो गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ कोई है कि नहीं। तो मैंने देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, पूरा जो हॉल था ना वो वॉशरूम वाला वो पूरा खाली था। जब मैंने वो देखा तब तो मेरे होश उड़ गए। फिर मैं निकली, मैंने देखा टीवी ऑफ था, टीवी नीचे से भी ऑफ था, जो हॉल का टीवी था। जब मैंने पता है ना वॉशरूम के जस्ट सामने टीवी वाला हॉल होता था, तो टीवी भी ऑफ था। फिर मैंने गैलरी से धीरे से अपनी नज़र घुमाई देखने के लिए कि क्या गैलरी खाली है कि कोई है। तो मैंने देखा गैलरी भी खाली। जैसे ही मैंने देखा पूरा फ्लोर खाली है और वो आवाज़ भी नहीं आ रही है, मैं भागी वहाँ से। मैं तुरंत भाग के सीढ़ियों से नीचे उतर के आई और मैंने देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह सब जा चुके हैं ट्रेनिंग के लिए और मेरी रूममेट मेरा ही वेट कर रही थी। तो उसने बोला कि कहाँ थी तुम, क्या कर रही थी तुम, दिखी नहीं मुझे कहीं। अब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे बताने की कि मैं सेकेंड फ्लोर पे थी। मैंने उससे कहा कि यार कुछ नहीं, मैं ना बाद में बताऊँगी ट्रेनिंग के बाद। तो उसने कहा ठीक है। अब ट्रेनिंग के बाद जब घर आए, सॉरी जब ट्रेनिंग के बाद रूम आए तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, तुम कहाँ थी सवेरे सवेरे। तो तब भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि रात का समय था। मैंने उससे बोला यार मैं कल बताती हूँ। हमारा यही होता था, मैं कल बताती हूँ। तो कल फिर दिन हुआ, जब अगला दिन हुआ तो मैंने उसको बताया कि मैं ना सेकेंड फ्लोर पे चली गई थी और नहाने, और वहाँ ऐसा ऐसा हुआ। जैसे ही उसने सुना उसने तुरंत मेरे घर पे फ़ोन मिलाया। उसने मेरे घर पे फ़ोन मिलाया और मेरी मम्मी से बोला कि आपकी लड़की सुनती नहीं है, सेकंड फ्लोर पे अकेले चली गई थी और ऐसा ऐसा हुआ वहाँ पे उसके साथ। तो भाई मेरे घर से मुझे इतनी डांट पड़ी कि तुम अकेले कैसे चली गई, क्या ये वो ये वो ये वो। तो मैंने बताया नहीं ऐसा कुछ मतलब बड़ा नहीं हुआ, बस ऐसा कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे। तो उसके बाद से मतलब थोड़ा मेरे अंदर भी हो गया कि ठीक है थोड़ा मतलब सतर्क रहो, बहुत ज़्यादा अलग मत जाओ लोगों से, ठीक है। तो उसके बाद से तो हम साथ में ही रहते थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं जाते थे। तो ये तो किस्से थे मेरे। अब मैं अगर आपको अपनी दोस्तों के किस्से बताऊं जो मुझे बाकी लड़कियों से जो वहाँ रहती थी उनसे पता चले। अब देखो हाँ, ये मैं चीज़ बताना भूल गई, जब मैंने ये चीज़ शेयर की अपने बाकी बैचमेट्स से जो वहाँ पे बाकी लोग थे, क्योंकि उनको भी मुझे ये था कि मैं उनको बता तो दूँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो वो लोग ना करेंगे। तो जब मैंने उनसे शेयर की तो ये हाल हो गया कि जो कमरा एक लड़की के लिए था उसमें 7-7 लड़कियाँ सोती थी। मतलब एक कमरा जो एक लड़की के लिए बना है उसमें 7 लड़कियाँ सो रही हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना डर था लोगों में। फिर जब मैंने अपनी बातें रखी, मेरी फ्रेंड ने अपनी बातें बताई, तब उन्होंने भी मुझे अपनी बातें बताई। तो मुझे एक लड़की ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ कि रात का समय था और उसके रूम में वो 3 लोग सो रहे थे डर की वजह से, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। तो उसको कैसे डर लगा कि वो जब एक रात को सो रही थी ना तो उसे लगा कि उसकी जो चादर उसने ओढ़ी हुई है वो किसी ने घसीटी, और उसको लगा वो सपना देख रही है। बट नेक्स्ट डे जब वो उठी ना तो वो चादर सही में वो अलग थी, जबकि उस समय थोड़ा सा ठंडा माहौल भी था, तो एसी वेसी भी चलता था रूम में। तो उसने बोला कि वो काफ़ी डर गई उस चीज़ से। तो उसने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि वो उसी के कमरे में सोएं। तो जब वो तीनों लोग, तो ये जो अब कहानी जो उसने बताई, उसने ये बताया कि वो नीचे सो रही थी, उसकी 2 फ्रेंड्स ऊपर सो रही थी। फिर रात में जब वो नीचे सो रही थी तो उसने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि तुम नीचे आ जाओ मेरे साथ सोने। उसने उस समय उसको बताया नहीं कि क्यों। तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि क्या हो गया, तो उसने कहा कुछ नहीं बस तुम नीचे आ जाओ। तो उसे लगा शायद डर वर गई होगी, तो उसकी फ्रेंड नीचे आ गई। फिर उसने उसको जब नेक्स्ट डे उसने उससे पूछा तो उसने उसको बताया कि जहाँ मैंने तुम्हें सुलाया था वहाँ कोई लेटा था। मतलब कोई अननोन चीज़ उसके बगल में लेटी हुई थी, कोई कह दो आप कोई एंटिटी उसके बगल में लेटी हुई थी, जहाँ पे उसने अपनी फ्रेंड को लिटाल दिया। मतलब उसने अपनी फ्रेंड को वहाँ पे लिटाल दिया उसके ऊपर, उस एंटिटी के ऊपर, उस डर को भगाने के लिए। तो मतलब ऐसा ऐसा कुछ वहाँ होता था, ठीक है। जैसे जैसे ये बातें बढ़ती गई, हम लोगों ने एक दूसरे को बताया, बॉयज़ में बात फैली, तो बॉयज़ ने कुछ ज़्यादा हम लोग को नहीं बताया। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़के जो हैं वो चीज़ें छुपा लेते हैं, सोचते हैं कि लोग मजाक बनाएंगे, मेरे ही दोस्त मजाक बनाएंगे, पर लड़कियां बता देती हैं ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कुछ खास हमें बताया नहीं, और बताया भी होगा तो मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा नहीं इस बारे में। तब एक वहाँ पे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ताला हिल रहा था एक कमरे का। कमरे में कोई नहीं है, कमरे के बाहर भी कोई नहीं, हवा भी नहीं चल रही है और कमरे का ताला हिल रहा था, ठीक है। तो वो लड़कों ने वीडियो शेयर की थी कि एक कोई कमरा था उनके फ्लोर पे जिस पे ताला लगा हुआ था और वो ताला हिलता था।
और हवा भी नहीं चलती थी वहाँ पे, वो ताला हिला करता था। तो वो उसके बाद लोग और डर गए। तो फिर धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने आ गई, सब एक साथ ही रहने लगे कि मतलब एक ग्रुप में 4-4 लोग एक कमरे में सो रहे हैं, 7-7 लोग सो रहे हैं, लाइट ऑन रहती थी। यही सब ऐसे करके करके टाइम बीता और हमारी हमारी ट्रेनिंग लगभग ख़त्म होने को आ गई, ठीक है। फिर जब ट्रेनिंग लगभग ख़त्म होने को आ गई तब वहाँ पे मैंने ये रूमर सुना, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट मैंने ये रूमर सुना, जो 3rd फ्लोर जो बंद कर दिया गया था, जिस पे कोई नहीं जा सकता था, लड़के या लड़कियाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। उसमें शायद किसी ने सुसाइड की थी या कुछ था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो फ्लोर बिल्कुल बंद था। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, बट जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मैंने वहाँ देखा और मेरी फ्रेंड्स ने देखा, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आप इग्नोर कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बट ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक असली सच्ची घटना है। बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में डिटेल में आपको वो लोकेशन नहीं बता सकती हूँ, बट मैं ये बता सकती हूँ वो राजस्थान में वो जगह थी, ठीक है। और वो काफ़ी पहाड़ी इलाका था। बस यही थी एक कहानी कह दो आप, या एक वारदात। तो अगर आपको ये सुनने में अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनी कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से वो स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। और अगर आपने भी अपने किसी टाइम लाइफ टाइम में ऐसा कुछ फ़ील किया जो आपको लगा कि नेचुरल नहीं है, तो आप ज़रूर बताएं मुझे अपने कमेंट्स में। और हाँ, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं अगर आपको लगा कि कोई चीज़ जो इसमें इम्प्रूव हो सकती थी बताने में, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।